राजीव रंजन जेडीयू के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अन्य मेहमान जो हमारे साथ हैं उसमें कई वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ विश्लेषक, साथ ही सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिसमें प्रदीप गुप्ता हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। संजय कुमार जी हमारे साथ CSDS के डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ एकेडमिशियन, रिसर्चर, वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे ले जाए, इस मनस्थिति को समझने में ये जो गैलप इंटरनेशनल का सर्वे है, और उससे पहले भी प्रदीप गुप्ता जी कई सर्वेज आए हैं, आपने भी चुनाव से जुड़े जितने भी विश्लेषण पिछले दिनों में किए हैं या फिर सीट प्रेडिक्शंस है वो सब सही ठहरे हैं। वो भी 3 से 5% का एरर छोड़कर 95% कॉन्फिडेंस के साथ इस आंकड़े को आगे रख रहे हैं। और उनका ये मानना है कि विश्व में जिन सरकारों पर देशों की जनता का सबसे ज्यादा विश्वास है उसमें नंबर 1 की पोजीशन पर भारत है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अंजना जी, जो राष्ट्र अध्यक्षों का और सरकारों का जो सर्वे हुआ उसमें मैं ऐसा मानता हूं, जहां तक राष्ट्र अध्यक्ष मोदी जी की बात है तो उसकी जो सबसे 2 बड़ी वजह मुझे लगती है वो ये है कि उनका जीवन अनुभव, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं उसमें कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत की जनसांख्यिकी और भौगोलिक जरूरतों को समझते हुए वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक भारतीय परिवार की आवश्यकताएं क्या हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, और जो दूरदृष्टि आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि 20 मार्च के दिन जब उन्होंने एक दिन का 22 मार्च का लॉकडाउन किया तो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी जो थाली और ताली, इसका मतलब था स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए सम्मान में वो कितना बड़ा अनुभव था। आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि आज पाकिस्तान के अंदर सब डॉक्टरों की हड़ताल है। आप समझ सकते हैं उन्होंने वो तभी सोच लिया था कि ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, यही कोरोना वॉरियर के तौर पर सामने आने वाले हैं, और जो मुसीबत सामने आने वाली है उसकी तैयारी उन्होंने बहुत सख्ती से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करके और ये सुनिश्चित किया कि इसका पालन किया जाए, जिसके चलते हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और इसको सर्वे में और वैश्विक सर्वे में ये सामने नजर आया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से लोगों से कनेक्ट किया जाए। हाँ, ये शायद सबसे बड़ी चीज रही। और मनीषा प्रियम जी, मैं जरा सवाल को बदल के आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि कोई और ऐसा व्यक्तित्व है मौजूदा हिंदुस्तान में, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए, जो इस तरह से एक लॉकडाउन का संदेश दे सकता था, जिसको देश में हर नागरिक, कम से कम बाय एंड लार्ज अभी तक की जो तस्वीर है, लोग मान रहे हैं, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनको लग रहा है कि इसी के जरिए हम जंग लड़ेंगे। वो अमेरिका के आंकड़े देखते हैं, भारत के देखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, अभी तो लॉकडाउन मानने में ही देश की भलाई है। मतलब जो उबना या फिर गुस्सा होना चाहिए था, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो ऐसे लोगों का हो जिनके रोजगार को, जो दिहाड़ी मजदूर है, जिनके रोजगार को लेकर जबरदस्त झटका उनके जीवन में लगा है, वो भी काफी हद तक, ह्यूमन राइट्स भी एक हिस्सा इस सर्वे का है कि वो अपने मानवाधिकार तक छोड़ने को तैयार है देश की सरकार की बात को मानते हुए। देखिए, लॉकडाउन के पहले भी कोरोना की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही थी, और लॉकडाउन के पहले भी भारत सरकार विशेष इंतजाम करके और भारतीय जो विदेशी राज्यों में थे उनके लिए विशेष विमान, वुहान तक से विशेष विमान गए और भारतीयों को वहां से निकाला गया। तो एक तरह से सरकार पर जो कॉन्फिडेंस था, विशेष रूप से वुहान से जो जहाज लाया गया, तो ये लोगों को दिखा कि जो एक सेंटर था, एपी सेंटर था उस वक्त डिजीज का, वहां भी हमारी सरकार कतराई नहीं और जाके जो भारतीयों को ले आने का काम था वो किया गया। तो एक धीरे धीरे हमारा देश भी जो था वो इस बात को अब मान रहा था कि एक महामारी है,
इसमें कई चर्चाएं जो हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स के स्तर पर, सेक्रेटरीज की मीटिंग्स, ये सब कुछ हुई। भारत में अच्छी बात ये थी कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रोल को धारण नहीं किया। जैसे ट्रंप को आप देखते, कभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने को कहते हैं, कभी कहते हैं डिसइंफेक्टेंट ही घोंप दो शरीर के अंदर। तो इस तरह की अलूल जलूल बातें जो है वो नहीं की गई, और प्रधानमंत्री की जो बातें हुई वो देश से सीधा संवाद था, उसमें सीधे मैसेजिंग थी। और पहला जो मैसेज था उससे कहीं ज्यादा जो दूसरा मैसेज था, जब उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का काम किया, तो उससे ये लोगों को दिख रहा था कि एक नीतिगत रूप से लिया गया निर्णय है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो एक तरह से जो कम्युनिकेशन था वो बड़ा स्ट्रांग था, लोगों के साथ सीधा था, और पॉलिसी मेकर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो बात का जो दायरा था उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री ने अपने आप को उसमें डालने की बात नहीं की। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि वो बात करते रहेंगे कि अच्छा इसका प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं, कि उसका क्या करेंगे, या ये चीनी वायरस है। WHO पे हमारे भी टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन उस तरह की अलूल जलूल बातों से जो है वो अपने आप को बचा करके, और लोगों से जो सीधा संवाद होना चाहिए, कहीं ना कहीं चिंतन का, मनन का उसमें एक अंग है। और लोगों को भी ये दिख चुका था कि दिक्कत जरूर है। गांव में मैंने हिंदुस्तान में मेरा लेख भी छपा, मैंने लेबर के साथ बहुत इंटरव्यूज किए, उन्होंने कहा कि देखिए शहर में इसकी दवा तो नहीं है। तो इस बात का कम्युनिकेशन लोगों के साथ भी था कि हमारी ये मजबूरी थी, और उस मजबूरी में मैं ये मानती हूं कि भारत के गरीबों ने आज सबसे बड़ा योगदान दिया है इस महामारी को थामने के लिए। और आज हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना जीवन यापन 2 वक्त का रोटी खाना भी छोड़ करके, और इस बात को माना है कि नीतिगत हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये रास्ता अपनाना पड़ा है। तो एक कॉन्फिडेंस की बात है, लोकतंत्र को चलाने की बात है, सीधे संवाद की बात है। यहां मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद की शैली जो है वो उत्कृष्ट रही है।